पाकुड़ के माइनिंग ऑफिस में है। यहाँ एक माइनिंग ऑफिस में एक वृद्ध दंपति आई हुई है। इनकी ज़मीन पर किसी लखन भगत के ने क्रेशर खोल रखा है, और वो भी 10 से 15 साल पहले से। ये बता रहे हैं कि इनकी ज़मीन पर क्रेशर खोला गया और करीब 12 बीघा इनकी ज़मीन को बाज़ाब्ते रजिस्ट्री कर लिया है, इनसे ज़मीन को रजिस्ट्री करा लिया, लेकिन इन्हें उसके एवज में मुआवजा के रूप में कुछ नहीं दिया। साल में मात्र इन्हें 2000 रुपया इन्हें मिलता है, जिससे आज ये काफ़ी मतलब अभी आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। और इन्हीं सब बात को लेकर ये माइनिंग ऑफिस में पहुँचे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या मामला है, क्या इनकी शिकायत है, क्या हुआ आपके साथ। हमारा शिकायत है, कम से कम हमारा 1 बीघा में 15,000 यदि देगा तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग तो अभी कितना मिल देता है आपको। अभी 2000 बीघा देता है साल में। साल में 1 बीघा में। कौन लिया आपके जमीन पे, कौन लीज कराया। लखनऊ भगत। उससे मांगते हैं तो क्या बोलता है। बोलते हैं ना, नहीं देता है। बोलते अच्छा देगा कहाँ देता है, नहीं तो आप कभी शिकायत इस बात को लेकर किए हैं, डीसी साहब के पास शिकायत किए हैं कभी। नहीं, शिकायत नहीं किया है अभी तो। आज तो आया है यहाँ पर शिकायत करने के लिए आया है। बोलते हम लीज दिखेगा, हम लीज यदि कितना दिन है न तो उठ जमीन नहीं देगा है। तो जमीन आप अपने वापस ले लीजिएगा। सुना आपने स्पष्ट तौर पे कहा कि इनकी जमीन पे लीज हुई है, लेकिन इन्हें जो मुआवजा, निर्धारित मुआवजा है, जो सरकार का जो गाइडलाइन के अनुसार मुआवजा है, वो भी इन्हें मुआवजा नहीं मिला। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये इन दंपति को ठगा गया है। और अभी वर्तमान में पाकुड़ जिला में बेधड़क धड़ल्ले से भी वर्तमान जिला प्रशासन के द्वारा लाहंती बैसी के जिला अध्यक्ष सनत सोलन जी पाकुड़ में बतौर मुख्यालय डीएसपी के तौर पे यहाँ पे अपनी सेवा दी है। रिटायर्ड डीएसपी हैं और अभी इसी जिले से बिलोंग करते हैं। और ये लाहंती बैसी जो एक आदिवासी समाज के प्रधानों की, ग्राम प्रधानों का एक संगठन है, उसी संघ से जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्या पाकुड़ जिला में वर्तमान में जो लीज दी जा रही है आदिवासियों की जमीन पर, क्या नियमानुसार अनुसार दी जा रही है। मेरे ख्याल से बिल्कुल नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये शेड्यूल एरिया है। शेड्यूल एरिया के बारे में एक दो समता जजमेंट आप लोग सुने होइएगा। 97 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, बिल्कुल ऑर्डर है कि शेड्यूल एरिया में यहाँ कोई ना जमीन लीज हो सकता है, ना आपका रिन्यूअल हो सकता है। तो लोग किस नियम के तहत कर रहा है, लोग वही हम लोग जानकारी लेने के लिए आए थे कि कैसे कैसे हो रहा है। अगर लीज भी होगा तो नियम तो ग्राम सभा होगा, बजाता ग्राम सभा एकदम तरीका से होगा। ग्राम सभा होने के बाद तब उसके आधार पर ये होगा। और मैंने बहुत ऐसा है कि जैसे उसके बाद नियम भी है, जैसे कहीं माइनिंग किया, आप जाइएगा पूरब साइड में इतना मैंने 304 फीस गड्ढा है, उसको अभी तक फिलअप नहीं किया गया है, तो उसको भी फिलिंग करने का है। तो क्या क्या प्रोसेस है वही हम लोग जानकारी लेके आए थे। दूसरा कि जैसे आपका जो कोयला चल रहा है आपका रोड पे, ये मेसो रोड है, तो किस आधार पर किसके आदेश से यूज कर रहा है ये रोड। जैसे रोड का स्थिति क्या आप लोग तो देखे होंगे क्या स्थिति है। मैंने गाड़ी के पीछे चलेगा तो लगता है कि धुआं से आप जैसे धूला से एकदम आप ढक जाइएगा, लगता है इसलिए एकदम धूला का आंधी आ गया, ये स्थिति है। और अभी जिस स्थिति यहाँ का देखिएगा, मैंने आदिवासी का स्थिति क्या है। जैसे यहाँ पर CSR फंड है या DMFT फंड है, वो फंड कहाँ जा रहा है। 20 साल हो गया आपका यहाँ का मैंने कोयला माइनिंग हुई, या और तो पत्थर तो जला है जमाने से, पत्थर तो हम लोग जब से बच्चा थे उसी समय से जा रहे हैं, आखिर पैसा ही कहाँ गया। और आदिवासी का स्थिति यहाँ क्या है, जैसे जितना भी आप देखिएगा ट्राइबल लोग, जैसे अभी जो धान रोपने के समय या धान कटने के समय सब सलाह हो जाए बर्तन बच्चा लेकर के टांग के बंगाल जाएगा। आखिर ये क्या है, क्या एक तरह से कहा जाए सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है यहाँ। चूंकि देखिए नेता लोग को तो कोई अपने से मतलब है, अफसर लोग भी ध्यान नहीं दे रहा है जैसो, तो उसी के लिए हम तो चूंकि यहाँ मैंने यहाँ हम DSP कुछ दिन थे, तो उस समय तो हम उतना नहीं दिए, चूंकि मेरा ये होम डिस्ट्रिक्ट था, पहले था साबन जिला, इसलिए हम अपना ध्यान नहीं दिया, हम यहाँ से हम चले गए अपना ही करके। तो अब हम प्रधान हो गए तो स्थिति हम देखते हैं कि यहाँ का स्थिति क्या है, बहुत दयनीय स्थिति। तो क्या इस दिशा में आप क्या, इस दिशा में हम लोग सरकार को लिखेंगे, बहुत सारा लिखेंगे, इसके बाद हम लोग सब करेंगे, सब ठप कर दें हम लोग। अभी हम लोग लीगली हम लोग जाएंगे, पहले तो अवगत कराएंगे ये क्या से, पहले हिसाब मांगेंगे माइनिंग अफसर से। अभी तो मीटिंग में है, क्या स्थिति है माइनिंग का, किस ढंग से आप किए हैं, हम लोग देखेंगे उसको, चाहे जिस ढंग से दे हम लोग को, हम एक एक करके हम लोग चेक करेंगे कहाँ लीगल माइनिंग इलीगल माइनिंग। इन सब मुद्दों को क्या कभी अपने जिले के उपायुक्त से उनके समक्ष रखे हैं? ये सब नहीं रखे हैं हमने, ऐसे मुँह भर वाली तो है, तो डिटेल हम लोग जानकारी रखेंगे तब ना हम करेंगे। हम लोग पहले मान इनसे डिटेल जानकारी लेंगे, जैसे DC से भी जानकारी लेंगे। ऐसे तो बात तो हम लोग कर चुके हैं, ऐसे भर वाली,
लेकिन जैसे हम एसपी के यहाँ गए थे लिखित लेकर के, तो सब हम लोग लिखित देंगे, लिखित करने के बाद नहीं होता तब तो हम लोग पूरा एकदम मैंने रोड पर उतर जाएंगे हम लोग। सुना आपने लालंती बैसी के जिला अध्यक्ष सनत सोनल जी स्पष्ट कह रहे हैं कि पाकुड़ में जितने भी ग्राम लीज दी जा रही है, माइनिंग का लीज का मामला हो, वो बिल्कुल ग्राम सभा जो नियमानुकूल नियम के विरुद्ध दी जा रही है। इसकी जांच होनी चाहिए। बोल रहे हैं कि बहुत जल्द हम जिले के उपायुक्त से मिलेंगे। और जो शेड्यूल एरिया है उन एरिया में लीज देने का प्रावधान नहीं है। ग्राम सभा भी सिर्फ खानापूर्ति होती है और खानापूर्ति करके बिचौलिया लोग उसमें लोगों को से फर्जी टीप निशान लगवा के और उसके माध्यम से लीज लेने का काम कर रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। समाचार प्लस के लिए पाकुड़ से कार्तिक कुमार की रिपोर्ट।